हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल RX सॉल्यूशंस। तो इस चैनल पे हम लोग बी फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो ये चौथा लेक्चर है। हम लोग स्टार्ट किए सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले कंप्लीट सेल डिवीज़न क्या होता है क्या नहीं, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो लिख लिख के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप भी आज साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेल डिवीज़न। ठीक है, तो लिखते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न, ठीक है। तो सेल डिवीज़न क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल डिवाइड करता है, इसमें पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल। ठीक है, तो इसमें मतलब ऐसे डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स में बनाता है, तो उसको बेसिकली सेल डिवीज़न कहते हैं। अब और क्या होता है इसमें, जैसे कि सेल डिवीज़न अगर बेसिकली बात करूँ तो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कौन से आपने पहले भी पढ़ा है, दैट इज़ माइटोसिस एंड मियोसिस। तो लिख लेते हैं ये भी। ठीक है, 2 तरीके का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस में क्या होता है कि जो भी ग्रोथ से रिलेटेड सारी चीज़ें किस में आते हैं, माइटोसिस में। और रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मियोसिस। तो ये लिखते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डिवाइड करता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, तभी इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब ये किस में होता है, सोमैटिक सेल्स, अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। ठीक है, और ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे यहाँ ग्रोथ ऑफ द सेल, यहाँ पर आएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सेल्स। फिर इसमें क्या आता है, ये किस में होता है, जैसे ये अकर होता है सोमैटिक सेल में, तो ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो बिकम्स हाफ, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग ने सेल डिवीजन क्या होता है वो देख लिया, और 2 टाइप उसके देख लिए। अब नेक्स्ट है देखते, रफ कर देता हूँ ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है आता है ह्यूमन, अभी ये आ गया। ठीक है, अब पढ़ रहे थे सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल, तो सेल साइकिल में क्या है, तो इसमें होता है, सेल साइकिल होता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स होता है। इसमें क्या होता है कि सेल जीनोम डुप्लीकेट करके फिर डिवाइड करता है इवेंचुअली। तो पूरा सेल साइकिल आपने पढ़ा है, क्या होता है देखो यहाँ पर बताता हूँ। एक तो G1 S G2 M होता है ना सेल साइकिल पूरा, तो वही पहले रेप्लिकेशन होता है, पहले ग्रोथ होता है, फिर रेप्लिकेशन होके अगेन ग्रोथ होके फिर डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब पूरा पढ़ते हैं, 2 फेज में होता है ये टोटली। एक होता है इंटरफेज, है ना, और एक होता है एम फेज, जिसको माइटोटिक फेज बेसिकली कभी कभी बोलते हैं, मोस्टली वही बोलते हैं। तो इसमें एक डायग्राम है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसमें एक डायग्राम है, जैसे कि
आपने जीवन के बारे में पढ़ा है, पहले यहाँ बना देता हूँ, ये जीवन Sg2m ऐसा पढ़ा है। जीवन में क्या होता है, इसमें होता है फर्स्ट ग्रोथ फेज, ये होता है फर्स्ट ग्रोथ फेज। और इसमें होता क्या है कि ये अगर मैं एग्जांपल में लेके चलूँ ह्यूमन सेल, एग्जांपल ह्यूमन सेल जो कि 24 आवर्स का होता है उसका सेल साइकिल, तो हम लोग बात करूँ तो ये कितना आवर्स लगभग होता है, 10 आवर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ अकर्स। ठीक है, ये बोल सकते हो। और इसमें क्या होता है, जो भी आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस प्रिपरेशन, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे वाले डिवीजन में इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है, उसका प्रिपरेशन जीवन में होता है। तो प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये भी हो गया। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे अब मैं बात करूँ न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, आरएनए आप बोल सकते हो, फिर प्रोटीन बोल सकते हो, प्रोटीन, इन सब का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, बनता है इसमें। ठीक है, तो ये सब होता है बेसिकली। फिर अब होता है ये एस। तो अब मैं इंटरफेस की बात करूँ, पिछले वाले पेज में जो हम इंटरफेस की बात किए थे, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं G1 Sg2 और इसमें आता है M फेज। ठीक है, ऐसा होता है डिवाइड। तो हम कहाँ थे, फिर यहाँ ये भी डिटेल पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं एस फेज के बारे में, ये किसका था, G1। अब पढ़ते हैं एस। तो एस क्या है, तो पहला पढ़ते हैं एस के बारे में क्या होता है। तो पहले तो इसमें सिंथेसिस रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, डीएनए रेप्लिकेशंस अकर। फिर सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट्स होता है इधर, सेंट्रियोल अब चाहिए तो 2x पे भी देख सकते हो, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। ठीक है, फिर और इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें लगभग ये कितने आवर्स का होता है, लगभग 9 आवर्स का, ये 10 आवर का, ये 9 आवर्स का। अब पढ़ते हैं क्या, अब पढ़ते हैं G2 क्या है, G2 में सेकेंड ग्रोथ फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और इसमें प्रिपरेशन होता है, किसका होगा, क्योंकि इसके आगे है होता है एम फेज, तो एम फेज का प्रिपरेशन G2 में होगा। तो आप लिख सकते हो प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। फिर आप ये लिख सकते हो आरएनए और हिस्टोन, या फिर आप लिख सकते हो सीधा प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये लगभग होता है 4 आवर्स का। ठीक है, ये 4 आवर्स का। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज एम फेज। एम फेज क्या है, इसमें आपको ये पता है एक कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस भी ये कितने टाइप के होते हैं, लगभग होते हैं 4 टाइप के। पहला होता है प्रोफेज, यह मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूँ, मियोसिस में यही 2 फेज में होता है, प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 ऐसे सब में। ठीक है, तो एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज, एक होता है टीलोफेज। ठीक है, तो ये 4 तरीके के हैं। और साइटोकाइनेसिस की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें ये सेल डिवाइड करता है, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ये तो देखेंगे ही आगे। ठीक है, ये तो आगे देखेंगे, अभी इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस देख लिया, साइटोकाइनेसिस क्या होता है वो देख लिया। अब इसमें नेक्स्ट होता है, अब इसके ये कितने आवर्स का होता है, 1 आवर्स। ठीक है, 1 आवर्स, तो टोटल 24 आवर्स हो गए। ठीक है, इसमें एक्चुअली में सेल डिवाइड करता है, उसमें तो प्रिपेयर हो रहा था, अब एक्चुअली में डिवाइड इसमें करता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब हम देखेंगे माइटोसिस के बारे में डिटेल और एक एक फेज के बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अब है माइटोसिस। अब क्या है माइटोसिस, अब मैंने तो बेसिक अभी पढ़ा ही दिया था, माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है,
फटाफट लिख देते, इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन है, किस में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है। फिर किस में होता है कि आप जैसे इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कि ये इसमें भी एक कैरियोकाइनेसिस पढ़ते हैं। अब पहले पढ़ते हैं, हम लोग ने पढ़ा कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, अब कैरियोकाइनेसिस में डिटेल एक एक फेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट करते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो पहला है प्रोफेज। तो इसमें पता है ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके दो डॉटर न्यूक्लियाई में बनता है। तो जो न्यूक्लियाई, ये पेरेंट न्यूक्लियाई divides into two daughter, divides into two daughter cells, two daughter cells, ठीक है। टू डॉटर न्यूक्लिया आप बोल सकते हो, ज़्यादा क्लियर रहेगा, न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये क्लियर है कि कैरियोकाइनेसिस में क्या, अब एक एक फेज को लेके चलते हैं। अब एक एक फेज क्या है, तो पहला आता है कौन सा फेज, प्रोफेज, प्रोफेज, ठीक है। दिस फेज बिगिंस विद द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ये आप बोल सकते हो क्रोमोजोमल, मतलब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, बिगिंस विथ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। और नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि इसमें जो सेंट्रियोल है, जिसको सेंट्रोजोम आप बोल सकते हो, क्योंकि सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल से मिलके बनता है। तो अपोजिट पोल में स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल, कौन, सेंट्रोजोम, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, जो भी ये गोल्जी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियस, ये सब है ना, इसमें क्या होता है कि डिसअपियर होने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, डिसअपियर होने लग जाते हैं। अब कैसे, तुम्हें मतलब अब विजुअल बताऊं तो समझ लो, ऐसे होता है जैसे कि इसमें बनाया, ठीक है। इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स है, ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वो डिसअपियर होने लग जाते हैं। फिर इसमें जो सेंट्रियोल होता है, वो अपोजिट पोल में मूव होने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसा लगभग होता है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि गोल्जी बॉडी, ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं, ये सब क्या होने लग जाते हैं, डिसअपियर्स, स्टार्ट डिसअपियर, ठीक है। ये डिसअपियर होने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट, एक तो अब वापस से रिपीट कर देता हूँ, इसमें तो पहले क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा, फिर जो सेंट्रियोजोम है वो अपोजिट पोल में मूव करेंगे, और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियोलस, वो क्या होने लग जाएंगे, डिसअपियर होने लग जाएंगे। अब आते हैं, और मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सब क्या हो जाते हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं। अब मेटाफेज पे आते हैं, ठीक है। मेटाफेज क्या है, मेटाफेज में होता है कंप्लीट, ये किससे मार्क होता है, मार्क्ड बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है, और जो भी ये क्रोमोसोमल कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो जाता है इसमें। तो आप लिख सकते हैं क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कंप्लीटेड, ठीक है। और इसमें जो भी काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं स्पिंडल फाइबर। इसमें अब एक टर्म आता है, काइनेटोकोर आ जाता है। काइनेटोकोर बताता हूँ आपको, जैसे आप लिख सकते हो, काइनेटोकोर क्या है
कि स्मॉल डिस्क शेप का होता है, कहाँ सेंट्रोमियर के पास पाया जाता है, प्रेजेंट एट सेंट्रोमियर। और काइनेटोकोर से क्या, अटैच्ड स्पिंडल फाइबर, इसी से स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, ठीक है। तो ये भी काइनेटोकोर का कंसेप्ट भी किस में आया, मेटाफेज में आया। अब इसमें अटैच करके इसमें क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स कम्स एट इक्वेटोरियल लाइन, स्पिंडल फाइबर के इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाता है, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग, मेटाफेज हो गया, प्रोफेज हो गया। अब आते हैं हम लोग एनाफेज पे। तो एनाफेज क्या है, इसमें एनाफेज बिगिंस विद द स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम। जैसे एनाफेज में क्या होता है कि जो भी पहले तो बीच में आ गए क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ तक बीच में आ गए। इसमें अगर बताऊँ पिछले वाले पेज में, तो प्रोफेज में तो जैसे इधर थे क्रोमोसोम, इधर थे एकदम, ठीक है। अब वही चीज़ इसमें मेटाफेज में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, एक जगह अलाइन हो जाते हैं, एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। और नेक्स्ट वाले एनाफेज में अब पीछे साइड जाने लग जाते हैं। जैसे कि डायग्राम से बताऊं, ऐसा पीछे खींचने लग जाते हैं, तो इसमें सेंट्रोमियर ब्रेक होता है। तो इसमें क्या, बिगिंस विद द स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम, मतलब क्रोमैटिड में। तो आपको ये डिफरेंस पता होगा कि ये क्रोमोसोम है, पूरा क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिगिंस विथ स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम, इसमें सेपरेशन होता है क्रोमैटिड का और मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। तो इतना है, एक तो बिगिंस क्या किया, स्प्लिट, एक तो स्प्लिट होके अपोजिट पोल की तरफ मूव होने लगे। अब नेक्स्ट आते टीलोफेज, क्या है टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज के बारे में क्या बोलते हो कि जैसे अपोजिट पोल की तरफ चलेगा, इसमें वापस से डी कंडेंसेशन होता है। पहले कंडेंसेशन हो रहा था, अब डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड, मतलब डी कंडेंसेशन होकर किस में बनता है, क्रोमैटिन में बन जाता है, क्रोमैटिन अगेन बन जाता है, अगेन फॉर्म। जैसे अपोजिट पोल के इधर आ गए और इधर बनने लग गए, ठीक है, वापस से पहले जैसा वापस से रिकवर हो गया। जो भी ऑर्गेनल से रीपेयर्स हो जाए, जो भी डिसअपियर हो गए थे ऑर्गेनल्स, यहाँ पर आके रीपेयर हो जाएंगे, ऑर्गेनल्स रीअपियर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। तो ये सब तो पहले भी पढ़े कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है, ऑर्गेनल सारे आ जाते हैं, क्रोमैटिन जो था वो कंडेंस था, वो डिकंडेंस हो जाता है, ठीक है। तो अब जब दो साइड आ गया, जैसे ऐसा था, दोनों साइड बन गया, अब वह सेल का डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस, नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, इसमें सेल डिवाइड कर जाएगा, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल में बन जाएगा। तो ऐसा सेल है एक्चुअली में डिवाइड करके फाइनली ऐसे बन जाएगा, फरो बन जाता है इसके बीच में, पता ही है आपको फरो, एनिमल सेल में दो सेल में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है मियोसिस। अब मियोसिस पढ़ते, माइटोसिस कंप्लीट हो गया, सेकंड है मियोसिस। तो नेक्स्ट पेज में ही पढ़ लेते, मियोसिस। मियोसिस थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो अब देखते हैं मियोसिस क्या है। मियोसिस में भी दो तरीके के होते हैं, कैसे आप देखते हैं।
मियोसिस इज अकर इन द गैमिट सेल, तो गैमिट सेल के अंदर होता है। तो मियोसिस गैमिट सेल्स के अंदर कैसे होगा, मैं लिखता हूँ, लिख के बताता हूँ, ठीक है। पहले तो आप ये लिख लो, अकर्स इन गैमिट सेल्स, जिसको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। इन दिस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स एंड मेल गैमिट्स। इसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, उसके फ्यूजन से ही ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है। तो माइटोसिस, इसमें क्या होता है, 2n से n बनता है, और जो माइटोसिस था, यहाँ पर बताता हूँ, माइटोसिस में 2n से 2n ही था, इसलिए तो इक्वेशनल डिवीजन, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो आपने ये दो पढ़ लिया। अब मियोसिस के बारे में पढ़ा, अब उसका डिटेल पढ़ने लग जाते हैं। एक तो मैंने बोला ये 2 फेज़ में होता है, मियोसिस 2 चीज़ों में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस, लाइक माइटोसिस होता है, लाइक माइटोसिस, ठीक है। अब मियोसिस 1 देख लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो इसके जो भी आगे पार्ट है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, तो उसके लिए उतना ही रखते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच इतना देखने के लिए। तो टेक केयर, बाय।